अपराधियों ने फिर किया आईजी धमाका। ब्लास्ट में एक ग्रामीण की मौत। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश नाकाम। लातेहार में दिन दहाड़े उग्रवादियों का तांडव। मनिका में रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकाने पर हमला। ट्रैक्टर और मिक्सचर मशीन आग की हिरासत में। रांची समेत देश भर के 24 ठिकानों पर पड़ा छापा। दिल्ली में झारखंड के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पर दबिश। करोड़ों रुपए के गहने बरामद। 9 महंगी गाड़ियों का काफिला भी जब्त। लोहरदगा के बाद हाथियों ने बचाव। 4 ग्रामीणों। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। इससे बड़ी खबर है आपकी ट्रांसवा के डीसी बनाए गए हैं। अभिजीत सिन्हा दुमका के डीडीसी बनाए गए हैं। गढ़वा डीसी रमेश घोलाप कार्मिक में प्रवीण टुप्पो को पलामू आयुक्त का जिम्मा सौंपा गया है। राजेश्वरी बी को जल छाजन मिशन का जिम्मा सौंपा गया है। कीरा में एक बार हुआ। गोलकेरा के मेरालगढ़ा गांव में दरअसल नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए मेरालगढ़ा की सड़क पर आईईडी प्रेशर बम लगा दिया था ताकि धमाका से जवानों को नुकसान पहुंच सके, पर स्थानीय में आ गए। और पश्चिम सिंहभूम पुलिस और सीआरपीएफ जवान पिछले कुछ समय से गोलकेरा और टूटो के गांव में लगातार एंटी नक्सल, तो इसके जवाब में माओवादियों ने पूरे इलाके में कई आईईडी प्रेशर बम लगा दिया है, जिसकी चपेट में आकर अब तक 2 ग्रामीण दम तोड़ चुके हैं, जबकि दर्जनों जवान घायल हो गए हैं। चतरा में नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल हो गई। माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए वशिष्ठ नगर के केटीमो जंगल में शक्तिशाली प्रेशर बम छिपा दिया था, पर चतरा पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2.5 किलो वजनी इस बम का पता चल गया। इसी दौरान झारखंड जगुआर पीडीडीएस की टीम ने इस बम को डिफ्यूज कर दिया। घटना धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां 12 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की गई है। झारखंड बिहार बॉर्डर पर यह जब्ती की खबर है। गढ़मुरवा जंगल में शराब जब्त किया गया है। सुनसान जब्त किया गया है कि लातेहार में एक बार फिर उग्रवादियों ने दिन दहाड़े तांडव मचाया। उग्रवादियों ने मनिका के रांकी कला में सड़क निर्माण कार्य में लगे मिक्सचर मशीन और ट्रैक्टर को आगे कर दिया। बाइक पर उन्होंने हवाई फायरिंग करते हुए मशीन ऑपरेटर की कनपट्टी पर बंदूक सटाकर काम को बंद करवाया। साथ ही काम में लगे मशीन को आग के हवाले कर दिया। उग्रवादियों ने संगठन को मैनेज किए बिना काम चालू जानमाल के नुकसान की चेतावनी भी दी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी। इस दौरान करोड़ों रुपए के गहने, गाड़ियां, जमीन और फ्लैट के कागजात के साथ साथ बेनामी संपत्ति मिलने का अनुमान है। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ छापा अभी भी जारी है। इस दौरान ईडी के अफसर और अधिकारी एक-एक कागज खंगाल रहे हैं। एसीबी ने भी साल 2019 में छापा मारा था। इस दौरान उनके घर से करोड़ों रुपए और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए थे। इसी केस को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ताबड़तोड़ छापा मारा। इससे प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम हिरासत में है। ईडी ने वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया है। रांची से हिरासत
लॉन्ड्रिंग का आरोप है। देश भर के 24 ठिकानों पर छापा चल रहा है। तो चीफ इंजीनियर अब ईडी की हिरासत में आ चुके हैं। राज्य से चीफ इंजीनियर हिरासत में लिए गए हैं। ईडी ने वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया है। रांची से इनको हिरासत में लिया गया है। करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग देश भर के 24 ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है और इस छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज साथ ही संपत्ति की जानकारी मिली है और देश भर के 24 ठिकानों पर इनके ऊपर रेड चल रहा है। इनके आवासों पर ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, अब वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कि वीरेंद्र राम के आवास पर सुबह से ही ईडी की जो है वो दबिश दिखने को मिल रही है। खासतौर से अगर बात की जाए तो इनके ऑफिस हो या फिर जो इनके करीबी हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ ईडी की जो दबिश है वो दिख रही है। वहीं पूरे मामले में वीरेंद्र राम को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं कई जो दस्तावेज हैं और कई ज्वेलरी भी बरामद होने की बात सामने आई है। तो फिलहाल मामले में इस वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई। चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। रांची के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। इनमें आवास और दफ्तर भी शामिल है। रेड के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और करोड़ों की बेनामी संपत्ति मिलने का अनुमान है। झारखंड के वीरेंद्र राम के रांची के 3 ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापा मारा। इनमें अशोकनगर का आलीशान बंगला, हिंदपीढ़ी का फ्लैट और कचहरी चौक का दफ्तर भी शामिल है। ईडी अफसरों की टीम एक साथ तीनों ठिकानों पर पहुंची और अंदर से गेट को बंद कर दिया। पहरेदारी के लिए चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। और अंदर ईडी के अफसर कोना कोना खंगालते रहे। ये है अशोकनगर के रोड नंबर 4 स्थित वीरेंद्र राम का आलीशान बंगला स्वास्थ्य। हालांकि वो यहाँ रेंट पर रह रहे हैं। इस बंगले पर ईडी की टीम सुबह 6 बजे ही और उनका परिवार इसी आवास पर मौजूद था। ईडी ने जैसे ही छापेमारी शुरू की, हड़कंप मच गया। रेड के दौरान वीरेंद्र राम को जाने से रोक दिया। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के आवास पर ईडी की जांच चल रही है। सुबह 6 बजे से ये जांच शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं कि जो आवास है रोड नंबर 4 स्थित आवास है। जो क्वार्टर नंबर है, आवास नंबर है वो 447A है कारी है। और इस तरह दीवार पर देखें, ये आईएफएस का रिटायर्ड आईएफएस का ये आवास है। एपी चौधरी नाम लिखा हुआ है। मतलब यहाँ ये बताना जरूरी हो जाएगा कि जहाँ वीरेंद्र राम, जो हमें जानकारी आ रही है, वो रेंट पर रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं। अशोकनगर के अलावा ईडी की टीम ने इस माशाअल्लाह मारा। यहाँ वीरेंद्र ठेकेदार का ठिकाना है। यहाँ भी सीआरपीएफ के जवानों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था। अंदर ईडी के अफसर महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजात खंगालते रहे। के साथ साथ ईडी ने कचहरी चौक स्थित वीरेंद्र राम के सरकारी दफ्तर पर भी दबिश दी। इसी ऑफिस में बैठकर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र सरकारी फाइल के कोने कोने की तलाशी ली और कई फाइलों के पन्ने भी पलटे, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने की खबर आ रही है। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के घर कि उनके ऑफिस में भी छापेमारी जो है वो की जा रही है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उनके ऑफिस का नज़ारा है, जहां पर सीआरपीएफ नजर आएगी। ऑफिस है जहां पर वीरेंद्र राम बैठते थे और इसी जगह पर ये छापेमारी की जा रही है। रांची, जमशेदपुर और दिल्ली के साथ साथ देश भर पर ईडी ने छापा गहने, फ्लैट, बंगला और बेनामी संपत्ति का पता चला है। वीरेंद्र राम के खिलाफ एसीबी ने भी साल 2019 में छापा मारा था। इस दौरान उनके घर से करोड़ों रुपए से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए थे। इसी केस को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ताबड़तोड़ छापा मारा। दिल्ली वीरेंद्र राम के फ्लैट और महंगी गाड़ियां
चमचमाती अंगूठी, दमकता हार, चमकता कंगन और झिलमिलाती बालियां, इन गहनों की चकाचौंध में आप भी खो जाएंगे। कंगन, अंगूठियों की आम इंसान जिंदगी भर इन गहनों को खरीदने का सपना भर देखता रह जाता है, पर जब ईडी की टीम ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के दिल्ली स्थित ठिकाने पर छापा मारा, वहां सोने और चांदी बार सलग गया। ईडी के अफसर जिस तरफ हाथ मारते वहीं पर एक गहना टपक पड़ता। एक एक कर इस टेबल पर करोड़ों की ज्वेलरी इकट्ठी हो गई। पर बेहद शौक है। ये है दिल्ली की पॉश डिफेंस कॉलोनी स्थित वीरेंद्र राम का आलीशान आशियाना। इसी बंगले के चौथे तल्ले पर उनका आवास है। पार्किंग में 100 चमचमाती 2 ऑडी, 3 फॉर्च्यूनर कार, 2 स्कोडा, 1 इनोवा और 1 शेवरेले कार भी शामिल है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। ये सभी कारें वीरेंद्र राम की बताई जा रही है। सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में ही यहाँ पर आवास है वीरेंद्र राम का, जो झारखंड में इंजीनियर पोस्ट पे वहां पे कार्यरत थे। और इसी चौथे फ्लोर पर जो डिफेंस पॉस इलाका माना, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो कई महंगी जो गाड़ियां हैं वो वीरेंद्र राम की, वो उसको भी खंगाला जा रहा है। एक गाड़ी मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, फॉर्च्यूनर है, कहूंगा ये झारखंड की गाड़ी। इस कई गाड़ियों को अंदर खंगाला गया है, कई उसकी जो बेशकीमती जो गाड़ियां हैं, इसके साथ साथ जो कई चल अचल संपत्तियां हैं बकायदा। जाहिर है जिस झारखंड के गांव भी गई, उसने गांवों से ज्यादा खुद के विकास पर ध्यान दिया। उनके आलीशान बंगले से बरामद करोड़ों रुपए के गहने और 9 आलीशान कारों के काफिले से तो यही जाहिर रहा। आनंद ठिकानों पर ईडी के द्वारा दबिश दी गई है। ईडी की कार्रवाई पर जब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, इस मामले में कुछ भी नहीं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम आज बोकारो परिसदन पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। कानून अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, उसमें हमारा बीच में बोलना कुछ नहीं। में कांग्रेस और आजसू के बीच जोरदार रस्साकशी हो रही है। आजसू के समर्थन में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। रामगढ़ सीट पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए आजसू का चुनाव प्रचार लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। नजदीक आ रही है, कार्यकर्ता तो दम लगा ही रहे हैं। आजसू को समर्थन दे रही बीजेपी भी प्रतिष्ठा बचाने की लड़ाई लड़ रही है, पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी सभा ने एनडीए खे को है। रामगढ़ सीट गृह जिला तो है, पर बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका पैतृक आवास नहीं, अगर वो चुनाव खुद जीत जाते तो रामगढ़ में वो चुनाव नहीं लड़ते। वो दुमका से विधायक बनते हैं, बरहेट से विधायक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन उनका विधानसभा। रामगढ़ के सियासी मैदान में निवर्तमान विधायक पत्नी ममता देवी की विरासत बचाने के लिए पति बजरंग महतो पसीना बहा रहे हैं, तो उन्हें चुनौती दे रही आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी के पक्ष में आजसू के साथ साथ
बीजेपी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। पिछले चुनाव लड़ने और वाली बीजेपी के समर्थन बढ़ा दिया है, तो रामगढ़ के गांव-गांव में बीजेपी और आजसू नेताओं का जनसंपर्क अभियान भी दिन ब दिन जोर पकड़ा जा। हमने एकजुट होकर लड़ रही है और मुख्यमंत्री जी को अपने गृह जिले की याद लगता है कि उपचुनाव में आई है, तो जनता इसको समझती है और हमारी एकजुटता मजबूत है। राज्य सरकार के सियासी अखाड़े में एक और पूर्व विधायक ममता देवी के पतिदेव बजरंग महतो वोटर्स को दुहाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर चौधरी की पत्नी लगातार जनार्दन के हाथ में है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झुंड से बिछड़कर गांव-गांव में भटक रहा पागल हाथी रांची के गांव-गांव में उत्पात मचा रहा है। पिछले 10 घंटे के दौरान में 4 ग्रामीण ले ली है। एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका इलाज रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। ये ग्रामीण खेतीबाड़ी के लिए घर से निकले ही थे, तभी उत्पाती हाथी आ गया और एक-एक चाल कुचल दिया। है शांत रहो बोल के, फिर उसी टाइम फिर अचानक फिर पहुंच गया और ये उठ के भाग गए और उसको वहीं पर पैर से खून दिया है। बाकी लोगों को हाँ, बाकी लोग अचानक। अभी इलाज चल रहा है, क्या चाहिए? इलाज चल रहा है, इसको तो पैसा चाहिए, हम लोग गरीब हैं। गांव में पता चला कि पागल हाथी आया है और इधर उधर उसी का भी खेत पिताजी हाथी की चपेट में आ गए और आसपास के गांव के लोगों को 2-3 लोगों को रौंदा है। सदर एसडीएम जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि इटके प्रखंड में अपने झुंड से बिछड़कर एक हाथी घुस गया है। इस दौरान हाथी के कुचले जाने से 4 ग्रामीणों की मौत हो गई है। सदर एसडीएम इलाके में हाथी को देखने लोगों की भीड़ जमा हो जा रही थी। ऐसे में वन विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर धारा 144 लाई गई। पर्टिकुलरली गढ़गांव और मल्टी में वो रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं, रेजिडेंस माने ग्रामीण इलाकों में घुस गए हैं, और जहां पर अभी तक हमें 4 लोगों के इस सूचना है। एहतियात के तौर पर हमने संपूर्ण इटकी प्रखंड क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत वहां 5 जगह जमा होना। रांची के महिला कलाकारों ने सोहराय चित्रकला के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों का रंगरूप ही बदल दिया है। दीवार पर उकेरी खूबसूरत तस्वीरें और अल्फाबेट की तस्वीरों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइवेट लुभा ही रहा है। सोहराई कलाकारों को भी रोजगार का जरिया मिल गया है। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। विकास और रोजगार आखिर कोई क्यों प्रयास करे? राजधानी रांची की जयश्री जी कुछ ऐसा ही काम कर रही है। कई लोग इलाकों में जाकर जगहों को चिन्हित कर वहां विकास का दीवारों पर दिखाई आकर्षित बनाया जा रहा है, जहां पर कई ज्यादा जो है छात्र जुट रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हाँ आए तो जब इसका हालत देखा तो हम लोगों ने सोचा क्यों सोहराई का पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो गांव है, हमारा जो झारखंड है, वहाँ के बच्चे इससे क्यों अछूते रहे। तो यहाँ सोचा गया यहाँ कुछ हम बच्चों के हिसाब से हम लोग उन लोगों के लिए अल्फाबेट्स, बॉडी पार्ट्स वगैरह बनाए। ये पेंटिंग से तो हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। एटलीस्ट हम लोग घर में बैठे हुए नहीं है, हम लोग ये पॉकेट खर्चा निकाल लेते हैं। और पेंटिंग करना मेरे को बहुत पसंद है और अच्छा है कि हम
बाड़ी में काम करने के लिए भी काफी हम लोग रांची के रहने वाले हैं। सोहराई पेंटिंग करके अपना निजी तरीका से अपना खर्चा निकाल लेते हैं। कितने साथियों को रोजगार मिल पाया है? लोग हैं 15-20 हम लोग को, और जो पढ़ाई भी करती है, पढ़ाई के साथ साथ सोहराई पेंटिंग भी करती है। पेंटिंग के माध्यम से कई जगह जहां विकास नहीं पहुंचा है उसका पूरा नक्शा इन लोगों का लक्ष्य से कई जगह है जहां पर विकास का कार्य होना है इसी पेंटिंग के माध्यम से। और सबसे बड़ा फायदा जो सामने दिख रहा है वो करीब 15 से ज्यादा ऐसे ट्राइब पेंटिंग के माध्यम से पाया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। पलामू में पुलिस ने अति नक्सल प्रभावित उरूड़ जंगल के पास 60 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया। साथ ही आसपास के लोग खेती नहीं करके पुलिस के अनुसार की जाएगी। पलामू में अब तक सैकड़ों एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया जा चुका है। धनबाद के मालकीरा बीटीएम हाई स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्राचार्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दरअसल इस स्कूल में खिताब बैग के नाम पर अवैध तरीके से 10-10 रुपए लेने का एक वीडियो अध्यक्ष द्वारा वायरल किया जा रहा है। प्राचार्य का पुराना है जिसकी जांच डीएससी ने की थी। जांच में चेतावनी देने के साथ आरोप से मुक्त किया गया था। उसी वीडियो को अध्यक्ष फिर रहे हैं। प्राचार्य आर्थिक निजी पुराना वीडियो होने की पुष्टि की गई। उधर अध्यक्ष ने कहा कि वायरल वीडियो भले ही 1 साल पुराना है लेकिन बच्चों से किताब बैग के नाम पर अवैध राशि जांच नाम पर हुई है। और इसके साथ जोहार झारखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।